भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसमें कोई शक नहीं है और किसी को शक होना भी नहीं चाहिए। इस वक्त डायनामाइट न्यूज की टीम मिठौरा ब्लॉक के परसा राजा गांव में है। ये हमारे पीछे देख सकते हैं, ये लाखों रुपए का जो पुआल जिसको कहते हैं पराली, ये किस तरह से डंप पड़ा हुआ है और ये लाखों रुपए का, ये हमें लग रहा है करोड़ों रुपए का यंत्र है। जो यंत्र जो पराली से जो खाद बनाने का काम आता है, एक कोई उसका पदार्थ बन रहा है। और वर्तमान समय में जो सरकार जो किसान पराली जला रहे थे, सरकार ने बोला कि आप लोग पराली न जलाइए, वही पराली आप लोग इकट्ठा करिए और सरकार उस पराली को खरीदेगी और कोई पदार्थ उस पराली से बनेगा। इस वक्त देखिए हमारे पीछे जो किसान लोग हैं, किस तरह से सरकार चाहे किसी की हो, सरकार आती है जाती है, लेकिन जो लाठी गिरता है वो किसानों के ऊपर, जो मुकदमा दर्ज होता है किसानों को ऊपर दर्ज होता है। इस तरह से किसान बिल्कुल आहत हैं और इनका क्या कहना है, देखिए पराली जो है वर्तमान में सारे किसान हैं, ये लाखों करोड़ों रुपए का इनका पूंजी डंप है। ये लोग आज मारे फिर रहे हैं और आत्महत्या करने के कारण पे हैं। क्या समस्या है आपकी? समस्या है कि ये पराली यहाँ से उठ के चला जाए अपना कंपनी में, हम लोगों की समस्या खत्म हो जाएगी। पराली सड़ जाएगा, नुकसान होगा, पूंजी बर्बाद हो जाएगी। ये बताइए, सरकार जो है जब आप लोग पराली जलाते थे तो सरकार मना करती थी, तमाम ऐसे किसान हैं जिनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, सबको पता है। ये लाखों रुपए का पराली वर्तमान में जो आप इकट्ठा किए हैं और ये लाखों रुपए का यंत्र आप लोग इकट्ठा किए, क्या है पूरा मामला? सरकार आखिर में एक बार तो सरकार कही कि हम पराली को हम खरीदेंगे, ठीक, आज पराली नहीं खरीदा जा रहा है, आप लोग मारे फिर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये सरकार का मंशा है कि प्रदूषण न फैला। प्रदूषण न फैलने के लिए तो पराली प्रबंधन का व्यवस्था सरकार ने की कि पराली किसान बनाएंगे और वो ले जाके कंपनी को देंगे और कंपनी इसका एथेनॉल गैस और जैविक खाद बना के वो भेजेगी। तो सरकार ने ये किया कि महाराज जिले में 10 लोगों को आया था, 10 लोगों का लक्ष्य आया हुआ था, उसमें ये हुआ किसको दिया जाए। तो सरकार ने ये कहा कि जितने लोग एफपीओ बनाए हुए हैं उन लोगों को दिया जाए। तो उसमें हम लोगों का भी क्या देने की बात कर रहे हैं आप? किस चीज के दिया जाए? यंत्र देने के लिए बात हुआ था कि यंत्र इन लोगों को दिया जाए, ये लोग पराली इकट्ठा करेंगे और पराली जो सीबीजी प्लांट धुरिया पार को दे देंगे ये लोग। और तो हम लोगों ने कहा, हम लोग की बैठक जब हुई तो कहे ये सर सीडीओ सर यहाँ बैठे हुए, सीबीजी प्लांट वाले आए थे, जो अधिकारी थे वो लोग आए थे, डीडी थे और डीओ सर थे महाराज उनके, ये लोग थे। तो वहाँ जो बैठा हुआ कि कई लोग लेंगे, तो हम लोग 4 लोग तैयार हो गए। प्रेजेंट टाइम में तैयार हुए थे 5 लोग, एक नहीं लिए, 4 लोग तैयार हो गए थे। एक राकेश पटेल देवरुआ, एक मनीष प्रजापति बूढ़ाडी निचलौल, एक घनश्याम पटेल सेंदुरिया और जनार्दन पटेल परसा राजा। ये चारों लोग एपीओ बनाए हुए हैं, ये नहीं पर्सनल है, ये चारों लोग कंपनी बनाए हुए हैं। पर्सनल पराली खरीदने कंपनी नहीं, पराली खरीदने के बनाए नहीं, कम्पनी बनाए हुए हैं लोग, कंपनी चल रही है। हम लोग कंपनी चले, हम लोगों में 5 डायरेक्टर हैं। हमारे कंपनी का नाम है रामचंद्र दास किसान प्रोड्यूसर कंपनी। तो हमारे कंपनी का नाम रामचंद्र दास किसान प्रोड्यूसर। अभी ये जो पराली है आपका इकट्ठा हुआ, आखिर में सरकार और जिम्मेदार क्यों नहीं खरीद रही है, ये बताइए। जिम्मेदार ये नहीं खरीद रही कि उनका जैसे हम पराली बनाए हुए हैं तो सीबीजी प्लांट जो बंद हो गई है, वो खट रहे हैं, कहने सीबीजी प्लांट जब चलेगी तो हम लेंगे। तो हमारा कहना यह है कि जब बायर लिया, ठेका लिया, बायर को देना, बायर के माध्यम से जाएगा, हमारे माध्यम से तो जाएगा नहीं। हमारे माध्यम से अगर कंपनी लेती तो हम पहुंचा देते, तो कंपनी हमारे बायर के माध्यम से जाएगा या सीबीजी प्लांट जो अधिकारीगण है उसको पहुंचाना है। ये लोग वो सुन नहीं रहे, 2 महीने से मिल बंद है, हम परेशान हैं यहाँ से वहाँ तक। डीएम सर के यहाँ भी गए हैं, 8 मई को गए तो चुनाव था, चुनाव के कारण मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैं 5 तारीख को गया, जब गणना हो गई 5 तारीख को मैंने गया तो डीएम सर वहाँ बैठे थे। तो बगल में जो भी अधिकारी मैं नहीं जान रहा हूँ, उन्होंने तुरंत इंडोज किया। मैंने कहा किसको इंडोज कर रहे हैं आप लोग? ये कहे कि जिला कृषि अधिकारी को मैंने इंडोज कर दिया, वो अपना व्यवस्था बना देंगे। 2 दिन के बाद मैं डीओ सर जिला कृषि अधिकारी के पास गया तो उन्होंने ये कहा कि पटेल जी वो बीनू मैडम एक हैं, वो 14 या 15 तारीख को आएगी, आपकी पराली ले लेगी। तो मैंने कहा सर नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बीनू मैडम को खास पूरी तरह से जान रहा हूँ, वो 6 महीने से हमारी पराली वो ले रही हैं, वो हमारी पराली नहीं ले पाएंगी, दूसरा जगह कहीं व्यवस्था की जाए। तो व्यवस्था की जाए तो कहे ठीक है, व्यवस्था हो रही है, घबराई नहीं। फिर मैंने सीबीजी प्लांट जो है सीपी चंद्र गुप्ता है, प्रकाश चंद्र गुप्ता हैं, उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने ये कहा पटेल जी मैं 4-5 दिन के बाद आपका पराली ले लूंगा। लेकिन उनकी ये बात 2 महीने से कह रहे हैं। कहीं जिम्मेदार अधिकारियों को भी पूरी तरह से लापरवाही है और सारी लापरवाही। सरकार की तो व्यवस्था है कि किसानों को खुशहाल किया जाए, लेकिन अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। ये कि यहाँ साफ दिक्कत है, क्या है क्या नहीं, कोई नहीं सुन रहा है। मैंने डीएम सर के पास गया तो डीएम सर व्यस्त थे, मैं नहीं कहूँगा क्योंकि जो बगल में मैंने वहाँ भी कहा कि भैया भाई ये क्या है क्या, और दे दीजिए सर को। कितने की लगभग पराली होगी? ये हमारी कितने की होगी?
ये 10 लाख की पराली है हमारी, अभी हम लोगों की पराली 10 लाख। पीछे जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो डायनामाइट न्यूज के दर्शक है मैं उसको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए पीछे जो है पूरी तरह से पराली, जो वही पराली है जो किसान जलाते थे तो उनके ऊपर जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा मुकदमा दर्ज होते थे कि आप लोग पराली मत जलाइए, प्रदूषण फैल रहा है। और एक तरफ पराली मत जलाइए, दूसरी तरफ सरकार ने ये भी कहा कि पराली को हम लोग लेंगे, खरीदेंगे, पराली से हम लोग उसको अपने यूज में लाएंगे। लेकिन आज की स्थिति यह है कि देख सकते हैं किस तरह से बड़ी बड़ी जो है यहाँ पे पहाड़ जैसी किस तरह से डंप किया गया पहाड़ी जो ये पराली है। ये देखिए सारे किसानों की पराली है। और यही नहीं कि इसके पराली के पास देखिए पूरी तरह से यंत्र लगे हुए हैं। ये इसी तरह से किसानों की पराली को इसमें जो है पदार्थ बना के और सरकार कही थी कटवाइए हम उसको लेंगे। लेकिन आज की स्थिति देखिए हमारे सामने ये दर्जन भर लगभग किसान है, ये किस तरह से देखिए ये पूरी तरह से आज मारे फिरना, इनको कोई सुनने वाला नहीं। चाचा ये बताइए ये पराली जो है सरकार कटवाने के लिए ले रही है? कटवा वाला सब लेकिन लेना नहीं। हाँ लेना रहा भाई है करने का। कितना लगभग होगा ये पराली? अरे अब तो बहुत ज्यादा पैसा भाई। पूजी फसल भाई? हाँ पूजी फसल बाटे 12 लाख के से कम करना बाटे अधिकार भाई। पराली जलाओ के तो बड़ा मुकदमा हो रहा। हाँ जुर्माना भी लगा। कितने का लगभग जुर्माना लगता था? कितने लोग? प्रति किसान जो है 2500 5000 तक करके न्यूनतम। कितने लोगों का मुकदमा भी कुछ किताब के वहाँ हर ग्राम सभा में 5 से 10 लोगों के ऊपर मुकदमा और जुर्माना दिया गया था। जिनके ऊपर मुकदमा हो जाता है जुर्माना देने के बाद कहीं न कहीं ये जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी लापरवाही है, उनकी संवेदन ये है कि यह पराली जो है इकट्ठा हो गया, गवर्नमेंट ने इकट्ठा करवा दिया और इकट्ठा करवाने के बाद मार्च तक इसको उठ जाना चाहिए था। मार्च में नहीं उठा। उसके बाद एक क्या नाम है आपका जो है जब गेहूं की कटाई हो रही थी उस समय आगजनी होने लगी हर ग्राम सभा में। अब इतना डर हो गया था इस आगजनी से कि आग न पकड़ लेता कि पूरे गांव में नहीं बसता, पूरा गांव नहीं बसता। बोरिंग लगा करके हम लोग किसी तरह से इसको ठंडा किए जिससे बचा गांव के लोग इतने आक्रोशित हो गए थे कि इस पुआल को लेकर के कि जो है कुछ भी इतने रिस्क झेलने के बावजूद भी ये सरकार की जो जिम्मेदार अधिकारी है उनकी कहीं न कहीं पूरी तरह से जो है लापरवाही है। ये लोग आग लगने से बचा है। इतनी आपको बता दें कि भी 1 महीना पहले जो है पूरे जनपद में तमाम जगह आगजनी होती थी। ऐसी स्थिति में लोग किस तरह से अपने गांव को बचाए ताकि इसमें आग न लगने पाए। पुआल अगर उठेगा नहीं तो भविष्य में पुआल को कौन इकट्ठा कराएगा? कोई नहीं इकट्ठा एकदम नहीं कराएगा। फिर आगजनी होगी, फिर गांव बचाने के लिए कहाँ तत्पर होगा आदमी? एकदम नहीं। अब इसके बाद अगर मुकदमा लिखा जाएगा कुछ भी होगा, लेकिन कोई जनता कोई सुनने वाला नहीं। हाँ कोई सुनने वाला नहीं। हाँ इस पराली को बचाने के लिए मैंने 25 एकड़ खेत उस समय जोता था और जोतने के बाद भी किसान ने हमको गाली दिया कि आपने हमारा खेत क्यों जोता। बताइए हम क्या करें? हम तो पराली इकट्ठा किसान का किए और समय से नहीं उठा, किसान हमको गाली दे रहा है। हम तो सर है लेकिन क्या करें, अधिकारी नहीं सुने। जो सीबीसी प्लांट वाले हैं वो भी नहीं सुन रहे हैं, वो तो और किनारे कट रहे हैं, कह रहे हैं कि आप क्या करेंगे, जो हम चाहेंगे वही होगा। तो भाई जो चाहेंगे वही होगा, तो चाहे हम यहीं सड़ जाए भाई, क्या करेंगे? इसके बाद नहीं बनाएंगे। जब पराली हमारी नहीं जाएगी, हमको 83 लाख का फाइनेंस कराए हैं, लोन नहीं, बैंक वाला लोन में पैसा मांग रहा है, हम कहाँ से देंगे? या तो अपना खेत बेचेंगे या तो हम लोग अपनी कंपनी जो जितने लोग डायरेक्टर है सब लोग मिलके देंगे। क्या किया जाए? किसानों की अपनी पीड़ा है। सिर्फ कहानी को है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कहीं न कहीं जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार शपथ ग्रहण करने के दूसरे दिन ही 2000 करोड़ रुपए किसान निधि योजना पे दस्तखत करते हैं और किसानों के खाते में पैसा जाता है। लेकिन उसके इतर भी भारत के ही नहीं, लगभग महाराजगंज जनपद कहिए या फिर उत्तर प्रदेश, हर जगह के किसान वर्तमान समय में अपने जिम्मेदार जो इसके अधिकारी हैं उनके कार्यशैली पे कहीं न कहीं प्रश्न खड़ा हो रहा है। ये लोग अपनी जो जिम्मेदारी है उसको लोग निर्वाह नहीं कर रहे हैं। देखिए किसान जो है अपना जी मर के इतना पराली इकट्ठा कर रहा है, जलाएगा तो मुकदमा होगा। अधिकारियों के अनुसार रखा है लेकिन फिर भी अधिकारी इस पराली को लोग खरीद नहीं रहे हैं। आज की डेट में किसान पूरी तरह से अपने आप को मारा फिर रहा है। शिवेंद्र चतुर्वेदी, डायनामाइट न्यूज, महाराजगंज।